बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। रिपोर्ट आ जाने के बाद आगे सबके हित में जो भी काम करना है उसका निर्णय किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं फूट डालो और राज करो की। मतलब अंग्रेज तो वर्षों पहले चले गए, लेकिन उनकी सोच और नीयत वाले नेता आज भी हमारे बीच हैं। यही कारण है कि अब देश में बांटने का खेल फिर से शुरू हो चुका है, जाति का खेल शुरू हो चुका है। आज हिंदुओं को जाति में बांटकर सत्ता का खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। मतलब 33 साल बाद एक बार फिर से वही मंडल वाली राजनीति वापस। मंडल पार्ट 2, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन इस जाति के जहर की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? कहां गए वो विकास के बड़े बड़े दावे, रोजगार के दावे? कहां गई वो जोड़ने वाली सियासत? खैर, इन सवालों से इतर बिहार में जातीय जनगणना पर जो सर्वे रिपोर्ट है वो आज जारी कर दी गई। बिहार में यह मुद्दा हालांकि खासा चर्चा का विषय रहा है। जातीय आधारित गणना को लेकर बिहार में खूब हो हंगामा भी हुआ था। पूरा मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था और अब इसे बिहार सरकार ऐतिहासिक क्षण बता रही है। तो क्या वाकई इसके बाद नीतीश सरकार के इस दांव से कई सियासी दलों को अपनी रणनीति जो है वो बदलनी पड़ सकती है? आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये समझने की यहां पर जरूरत है कि इसकी जरूरत, ये जो जहर जाति का बोया जा रहा है, एक बार फिर से 33 सालों बाद वही मंडल कमंडल की जो राजनीति है वो वापस अगर उसकी जरूरत आन पड़ी है तो वो क्यों आन पड़ी है? आपको फटाफट से बता देती हूं कि क्यों ये मंडल पार्ट 2 का दांव जो है वो खेला जा रहा है। 24 से पहले जो इंडिया गठबंधन है उसका ये एक बड़ा दांव है। बिहार में जातिगत सर्वे के जो आंकड़े हैं उसे जारी करने वाला दांव। बिहार के जाति धर्म से जुड़े जो आंकड़े हैं वो आज जारी कर दिए गए। जातिगत सर्वे के आंकड़े पर अब सियासत जो है वो भी तेज हो गई है। बीजेपी ने इस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उधर नीतीश अपने कार्यकाल का हिसाब दें, यह भी कहा गया। किसके द्वारा? गिरिराज सिंह द्वारा। नीतीश लालू ने बिहार को पीछे धकेल दिया है, यह बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। जातिगत सर्वे पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या कह रहे हैं कि सभी दलों की सहमति से यह सर्वे हुआ है। जो 9 दल हैं, जो उनके साथी हैं, सहयोगी हैं, उनकी सहमति की बात कर रहे हैं। वो सर्वे से विकास में मदद मिलेगी, ये नीतीश कुमार यहां पर कह रहे हैं। लेकिन अब साथ ही साथ कुछ और जो आंकड़े हैं वो भी यहां पर आपको देने जरूरी है। मोटे मोटे वो आंकड़े अब इस वक्त आपके जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पर वो आ रही है। बिहार की धार्मिक आबादी की अगर मैं यहां पर बात करूं तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध हो, आप यहां पर देख सकते हैं। हिंदुओं की आबादी की अगर हम बात करूं, उसके प्रतिशत की बात करूं तो 81.99%, यानी कि एक राउंड फिगर अगर आप लेते हैं तो 82%। वहीं 17.70 अगर मुस्लिमों की संख्या की हम बात करें। और ऐसे ही बाकी आप देखें तो सिख, ईसाई, बौद्ध, उनके भी जो प्रतिशत है, जो आंकड़े हैं वो दरअसल यहां पर जारी कर दिए गए हैं। अब ऐसे में सवाल यहां पर कुछ खड़े हो रहे हैं। 5 का प्रहार के वो 5 सवाल एक एक कर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये पहला सवाल कि फूट डालो और राज करो की नीति पर क्या जो INDIA गठबंधन है वो चल पड़ा है? दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि क्या इसके जरिए हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहा है विपक्ष? तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या विपक्ष को सनातनियों में फूट से वोट मिलेंगे? चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि बिहार की बदहाली के लिए क्या जिम्मेदार हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, जो इसको ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि क्या देश के बढ़ते कदम जाति सर्वे से बेदम नहीं होंगे? हम फिर 33 साल पीछे धकेल रहे हैं, हम फिर वही 90s के दौर में वापस जा रहे हैं। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक ग्राउंड रिपोर्ट। का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे विपक्ष की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। मोदी के सामने हर एजेंडे पर फेल हो रहे विपक्ष ने अब 33 साल पुरानी चाल चल दी है। INDIA गठबंधन न मंडल पार्ट 2 के बहाने एक बार फिर जातिगत द्वेष फैलाकर सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रहा है। यही वजह है कि बिहार में जाति सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। बिहार सरकार का दावा है कि यह सर्वे सबकी भागीदारी बढ़ाने के लिए जरूरी था।
हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है बिहार में जितना बढ़िया होगा। और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का, ये कर रहे हैं, एक ही बात हम कर रहे हैं, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। अब बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए जाति आधारित नहीं हुआ, जनगणना तो होना चाहिए था ना, तो नहीं ना हुआ। आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया, आप कहिएगा वो उचित नहीं है। बिहार में जातिगत सर्वे जारी होने के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जनता में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है, तो वहीं जेडीयू ने जातिगत सर्वे जारी करने के फैसले को ऐतिहासिक कदम बताया। बिहार सरकार की और इसके मुखिया की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहते हैं, जिन्होंने अमृतकाल के इस वर्ष में जो समाज के वंचित हैं, जो तनहीन हैं, मनहीन हैं, धनहीन हैं, उनकी रिपोर्ट जारी की है। देश की बहुसंख्यक जनता को जानने का अधिकार है कि पिछले 75 वर्षों में उनके सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाएगी, उन लाभार्थियों को कहां तक इसका फायदा पहुंचा। 1931 की जनगणना थी, उस समय अंग्रेजों का राज था, सोसाइटी बहुत फ्यूडल थी, लोग अपनी जातियां छिपाते थे। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। मोदी सरकार में देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा। यही वजह है कि जनता ने धीरे धीरे विपक्ष को सिरे से नकार दिया। हर राज्य में मोदी जनता की पहली पसंद बनती गई और विपक्ष का सफाया होता गया। विपक्ष के पास मोदी की कोई काट नहीं है। यही वजह है कि अब विपक्ष ने देश के हिंदुओं को बांटने वाली राजनीति शुरू कर दी है। विपक्ष ने 24 के लिहाज से जहां जाति सर्वे का कार्ड खेला, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजस्थान से एक बार फिर जन जन के विकास के हुंकार भरे। 5 साल राजस्थान में कांग्रेस ने यही किया है। हर भ्रष्टाचारी, हर गुंडा, हर दंगाई, हर अत्याचारी, कांग्रेस का हर नेता खुद को राजस्थान की सरकार मान बैठा है। भाजपा आएगी, गुंडागर्दी जाएगी। 2024 के चुनाव से पहले देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इन चुनावों को 24 से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि विपक्ष इन चुनावों में भी जाति सर्वे की छाप छोड़ना चाहता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जाति सर्वे के जरिए हिंदुओं को बांटने की साजिश चल रही है? क्या INDIA गठबंधन सत्ता के लिए फूट डालने, राज करो की नीति को अपना रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या INDIA गठबंधन को जाति सर्वे का फायदा मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।